नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। नहीं अम्मी, मैं ये दुपट्टा नहीं दूंगी। अरे कोई निकाह नहीं हो रहा तुम्हारा रहमत के साथ। यही बड़ी बात है कि उन्होंने हमें घर से धक्के देकर नहीं निकाले। रहमत से माफी मांगूंगी, अपने गुनाहों का एतराफ करूंगी, रहमत को बताऊंगी कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और नहीं तो क्या, आपने जो वहां जाके उसकी शान में कसीदे पढ़े हैं, उसके बाद वो कोई बेवकूफी होगा जो सजीला जैसी लड़की से शादी करेगा। ये रिश्ता अनजाना सा। क्या चक्कर है ये आपकी साजिशों का जाल कहाँ तक फैला हुआ है? कुछ बताना पसंद करेंगी आप? क्यों नहीं, अभी बताती हूँ। ये जाल हमारे घर से बंटी के घर तक और बंटी के घर से रहमत के घर तक फैला हुआ है। इसका मतलब आपकी रहमत और बंटी से दोनों से बातचीत है? यानी बंटी और बाबरा आंटी को सुधारने में आपका हाथ है? कोई शक? ओह आई सी। और रहमत भाई, उनको कहां तक सुधारा आपने? मैंने रहमत को बदलने की कोशिश नहीं की। वो जैसा भी है बहुत अच्छा है। अल्लाह ना करे कि वो कभी बदले। रहमत तो नहीं बदला, अलबत्ता सुना है सजीला बहुत बदल गई है, रोग लग गया है उसे। तीसरी मर्तबा शादी जो कैंसिल हुई है। बुरी बात सारा आप ही किसी के दुख पे इतना खुश नहीं होते। और जैनब, जो दुख उन लोगों ने जैनब को दिया उसका क्या? उन्हें तो किसी को नुकसान पहुंचाते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ज़हनी ठीक तो है? आपका ज़हनी से कांटेक्ट है? लाइक ये सब आपको ज़हनी बता रही थी? नहीं, मेरी रहमत से बात हुई थी। रहमत की माँ, चलो भाई। अरे भाई, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हारा मेकअप भी खत्म नहीं हो रहा? हो गई तैयार हो गई। भाई मैं कब से खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। वो लोग इंतजार कर रहे होंगे और तुम अभी तक। रहमत कहाँ है ये बताओ? वो तो सुबह से आईने के सामने खड़ा हुआ तैयार हो रहा है। अब क्यों ना हो, दुल्हन को तो लेने जा रहा है। हद हो गई है भाई। क्या बोले? दूसरों के भी कान होते, सुन लिया ना, कान खड़े हो जाएंगे और नई साजिश शुरू कर देंगे। हम ऐसा करते, चुपचाप ना अपनी बहू को ले आते। अरे सलमा बेगम, अब तो उन्हें माफ कर दो। अब वो साजिशें करने के काबिल ही कहाँ रहे हैं जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। अल्लाह से खैर मांगो। वो तो अपना सामान पैक कर रहे होंगे, 2-1 दिन में जाने वाले होंगे। चलो तैयार हो, चलें। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। बेगम के भी मेकअप। और रहमत, रहमत, छोड़े रहमत। ये बात है असल में। क्या खूबसूरत बात कही है आपने बाकर भाई। यानी हद ये है कि उम्र गुजर गई
बेगम को अपनी वफा का यकीन दिलाते दिलाते थक गए यार, लेकिन इन्हें अब भी एतबार नहीं आया। अच्छा बात यह है कि जुबानी कलामी यकीन दिलाने का फायदा कुछ नहीं। वफा का तो अमल है, कर गुजरना चाहिए। हाँ। लेकिन बात तो ये है कि तुमने तो अपनी बेटी का नाम भी वफा रखा, फिर भी इन्हें यकीन नहीं आ रहा। यही तो बात है बकर भाई, मैं तो ये समझा कि वफा की पैदाइश के बाद अब तो इन्हें हमारी वफा पे यकीन आ ही जाएगा। असल में हुआ यूं कि वफा न तुम्हारी रही न इनकी रही, वफा तो अब रहमत की और हमारी है। हाँ, ये तुम बात- खाली के खाली रह गए। मैं जरा जन्नत को देखूं। हाँ तो देखो बेटा, कहीं वफा के पास ना हो। आप आज के दिन भी बीवी की बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आज तो खुशी का मौका है, दोनों खानदान एक हो रहे हैं और आप हैं कि भाई इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। हमने कहा खुशी में थोड़ा सा ये मसाला भी ऐड कर देते हैं। अब बताइए तबीयत कैसी है पापा? अब अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफी बेटर है। ये हम आपके लिए मिठाई लेकर आए थे, मुंह मीठा करने के लिए, हमारी दुकान की है। माशाल्लाह। सलमा मैं पेश करूं? घर तो इनका है, मैं पेश किए देता हूँ। शुक्रिया। उठाइए ना, खाली प्लेट से शुक्रिया थोड़ी होगा। बस करो ना। अच्छा चुप करो, रुखसती के वक्त दुल्हनें पटार पटार नहीं बोला करती हैं। आप चले वफा, मैं तुम्हें लेने आया। चले अपने घर। मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब आप उसे अपनी नहीं हमारी दुकान कहिए, हम सबकी दुकान है वो। हाँ बिल्कुल भाई, ये जो बेकरी है ना, ये अब हम सबकी बेकरी है, और इस बेकरी को इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने में जो क्रेडिट जाता है ना, वो हमारे दामाद रहमत को जाता है। बिल्कुल। बातें तो चलती रहेंगी, और काम की बात हो जाए, वो बहू कहाँ है हमारी, हम उसे लेने आए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ही की बेटी है। हाँ, वो मैं वफा भाभी के कमरे की तरफ जा रही थी। अरे जाइए जाइए, आपका अपना ही घर है। जी मैं मतलब नहीं समझी आपका। मेरा मतलब ये है कि आज से ये घर वफा के लिए पराया हो, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिनों बाद आपका घर आपके लिए पराया हो जाएगा। जी जी जनाब, हम मेरे पेरेंट्स आपके घर आ रहे हैं आपका रिश्ता मांगने।
तुम लोगों को जाना है ना तो जाओ, शौक से जाओ, मगर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, सुन लो तुम। और वैसे भी रहमत ने कहा है कि मैं जितने दिन चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। अच्छा, रहमत ने कहा और तुमने मान लिया? अगर तुम उसकी बात मानने लगी ना तो तुम तो सारी जिंदगी यहाँ से ना जाओ, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है, हैं? मुझे अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है, समझ गई तुम? मैंने भी कोई हार नहीं मानी भी। और वैसे भी रहमत और उसके माँ बाप मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत करते हैं नहीं, इज्जत करते थे। क्यों भाई, क्यों करते थे? हैं? करते हैं। तुम शायद भूल रही हो बेबी, मैं उन्हें हकीकत से आगाह कर चुकी हूँ। वो जानते हैं कि ज़ैनब की मंगनी तुड़वाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था। ये तो उन बेचारों की शराफत है कि अब तक तरस खाकर यहाँ रखा हुआ है, वरना 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 क्या? वरना कब से तुम्हें इस घर से निकाल देते बीबी। और वैसे भी अब रहमत ने खादिम की नौकरी लगवा दी है और साथ साथ एक मकान का भी बंदोबस्त कर दिया है। अब उस मकान में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो मेरी शराइत के ऊपर है। अगर तुम इज्जत से रहना चाहती हो ना तो तुम्हें तो खुद को बदलना होगा, वरना तुम्हारी मर्जी है भाई, जहाँ जाना है चली जाओ, किसी को कोई परवाह नहीं होगी तुम्हारी। बहुत बहुत ही ज्यादा बोल रही हो, समझ गई तुम? शायद तुम भूल गई, खादिम हुसैन मेरा भाई है। अगर उससे मैंने शिकायत लगा दी ना तो यूं चुटकियों में सीधी हो जाओगी तुम। बात सुनो बेबी बाजी, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। खादिम हुसैन को तुम मेरी क्या शिकायत लगाओगी? वो तो खुद मेरे रहमो करम पे है। अरे उसे वहीं रहना पड़ेगा जहां मैं उसे रहने दूंगी। और एक बात और सुन लो, वफा इस घर की मालकिन इस घर में वापस आ रही है। क्या? अब वही आके रहमत और इस पूरे घर का ख्याल रखेगी। अगर तुम में अपनी इज्जत जरा सी भी रास है ना तो इस घर से निकल जाओ वफा के आने से पहले, वरना वो तुम्हें कैसे जलील करके निकालेगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। समझ गई बेबी बाजी? बढ़िया ही। वफा वापस आ रही है? प्लीज प्लीज आइए आइए, अपना ही घर समझिए। डोंट हेजिटेट। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मॉम, ये वो सजीला, रिमेंबर? इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बट व्हाट इज शी डूइंग हियर? वेल एक्चुअली मॉम, इन्होंने और उनकी वालदा ने रहमत का घर छोड़ दिया है, तो मैंने अपने साथ यहाँ पे ले आया। अब ये लोग यहीं पे रहेंगे हमारे साथ। व्हाट? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप और बंटी इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। आज से मैं भी आप लोगों के साथ इसी घर में रहूंगी। हम सब साथ में रहेंगे, कितना मजा आएगा ना। व्हाट नॉनसेंस! ये यहाँ क्यों रहेगी? इसके बाप का घर है ये यहाँ? और तुम किसकी इजाजत से इसको यहाँ लेके आए हो? निकालो इसको यहाँ घर से। आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं आंटी? खबरदार जो तुमने मुझे आंटी कहा। तो अम्मी कह दूं? बंटी, यस डार्लिंग। तुमने अपनी अम्मी को हम दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया। इन्हें बताओ ना कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। लड़की क्या कह रही है बंटी? मॉम, वो एक्चुअली मैंने सजीला से निकाह कर लिया। व्हाट? मॉम, बात तो सुनिए, यहां तो आइए, आइए तो सही ना। मॉम, वो एक्चुअली मेरी वजह से इसकी और रहमत की शादी टूट गई थी, तो मैंने सोचा मैं आगे बढ़ के इनका हाथ थाम लेता हूँ। मॉम, वैसे भी हमारे कनाडा जाने के दिन करीब आ रहे हैं, तो हमारे रेस्टोरेंट के लिए एक डिश वॉशर और पाकिस्तान कुक की जरूरत तो पड़ेगी, तो मैं उसको और उसकी मदर को साथ में आया। बाहर खड़ी है लेकिन। मॉम, आर यू ओके? मॉम, 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 आर यू ओके?
मुबारक हो बेटी। मुबारक 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 मुबारक। मुंह मिठा। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगा। सबसे पहले आप ही आप। एक नहीं, दो नहीं, सारी की सारी आप खाएंगी। क्यों भाई, सारी की सारी मैं क्यों खाऊंगी? अभी पता चल जाएगा। तुम? हाँ मैं तुम कब आए? बस अभी अभी पहुंचा हूँ। मैंने ही रहमत भाई को मना किया था कि किसी को ना बताएं। एक्चुअली मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था। थैंक यू रहमत। ऐसे क्या देख रही हैं? आप हम दोनों को मिलवा सकती हैं, क्योंकि हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आपको और एंडी भाई को मिलाएं। एंडी भाई शर्मिंदा है अपनी हर गलती पे, और इन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। और इसी खुशी में हम सब मिलके खाएंगे मिठाई। प्लीज एंडी भाई। अरे आप भी खाए ना। अरे इनको इनके साथ करो ना। एंडी भाई के साथ खड़े हो। प्लीज प्लीज आप भी खाएं। आप जी जी। मोहब्बत को अपनी कलाइयों में सजा रही थी। वफा, मुझे तुम इस रूप में बहुत खूबसूरत लगती हो। हसन उठ जाए, अगर नहीं उठे ना तो अब मैं मामा को बुला कर लाऊंगी। सैनब, बार बार मामा की धमकी देना बंद करो। तुम भूल जाती हो कि वो मेरी भी मामा। पहले तो तुम औरतों के चक्करों में पैसे खर्च करते थे, अब कहीं तुमने जुआ तो नहीं खेलना शुरू कर दिया?